वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे संकट के बीच यह पहला मौका था जब ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। मगर इजरायल ने बुधवार को ही जिस तरह लेबनान पर हमला किया, उससे साफ है कि युद्ध विराम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। गौरतलब है कि लेबनान पर इजरायली हमले में 200 से ज़्यादा आम लोग मारे गए। विचित्र है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल साझा मोर्चे के तहत हमले कर रहे थे, लेकिन जब दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी तो उसे ठोस आकार देने के बजाय इजरायल ने समझौते को तोड़ने की पृष्ठभूमि बनानी शुरू कर दी। जबकि इस बीच इजरायल और अमेरिका की ओर से जिस तरह की बेलगाम बयानबाजियां जारी रहीं, उससे पहले ही हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी। विडंबना यह भी है कि लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद अब ईरान ने फिर से होर्मुज जलमार्ग को बंद करने की घोषणा की है। निश्चित रूप से ईरान के इस रुख को उसकी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि इस समूचे परिदृश्य में किसी भी पक्ष की जिद और अकड़ का नतीजा क्या निकल रहा है। इजरायल और अमेरिका ने जिस दिन ईरान पर साझा हमला किया था, तभी से यह आशंका बनी हुई थी कि इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद ईरान ने स्वाभाविक ही रणनीति के तहत होर्मुज जलमार्ग को बाधित कर दिया और उसके बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों में प्राकृतिक तेल और गैस की आपूर्ति रुक गई। जिन देशों के पास इसके विकल्प थे, वहाँ के हालात अपेक्षया नियंत्रण में रहे, लेकिन भारत सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस का संकट पैदा हो गया और आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह उम्मीद जगी थी कि अब होर्मुज जलमार्ग के खुलने से जहाज़ों की आवाजाही का रास्ता खुलेगा और स्थिति सुधरेगी। मगर लेबनान पर इजरायल के ताज़ा हमले में जिस तरह बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत की खबर आई है और उसके बाद ईरान ने जैसी प्रतिक्रिया दी है, उससे एक बार फिर शांति की उम्मीदों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल है कि अगर युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर भी इजरायली हमले रोकना शामिल था, तो इस पर अमल के बजाय इसे ताक पर रखकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के पीछे कौन सी मंशा काम कर रही है। यही नहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इजरायल फिर से ईरान के खिलाफ
लड़ाई शुरू करेगा। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस भड़काऊ लहजे में बात कर रहे हैं उसे कैसे देखा जाएगा। हैरानी की बात है कि ट्रंप युद्ध विराम और उसकी शर्तों पर सहमति जताने के बाद लेबनान पर हमले के मसले को समझौते से अलग बताते हैं। क्या इसे शांति के लिए हुई पहलकदमी को कमज़ोर करने की तरह नहीं देखा जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने कहा कि युद्ध विराम और इजरायल के जरिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि युद्ध विराम कितने दिनों तक बना रहेगा। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पश्चिम एशिया के इस युद्ध का खामियाजा दुनिया के ज़्यादातर देश उठा रहे हैं और अगर स्थायी युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकाला गया तो इसके विपरीत असर को संभालना मुश्किल हो जाएगा।